Hello, my dear friends. So, I welcome you all on this session of mental health awareness again. In the morning, we could not connect well. तो यहाँ मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज़ करूँगी। आप सबको मेरा नमस्कार। और आज हम जैसा कि पहले भी बात कर चुके हैं कि बात करेंगे डिटॉक्सिफिकेशन। जैसे हमारे शरीर से टॉक्सिक एनर्जी निकालने की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमें अपने मन से, अपने अंदर, अपने जो मस्तिष्क है, वहाँ से भी टॉक्सिसिटी को निकालने की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हमें कहाँ-कहाँ टैबूज़ हैं, किन-किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में हम बात कर रहे थे सुबह। तो आज फिर हमारे साथ हैं नीलिमा जी जो कि वर्तक कॉलेज में काउंसलर और साइकियाट्रिस्ट हैं। So, नीलिमा जी आपका फिर से स्वागत है। Thank you, Anupam. Okay. So we'll continue with the same question that we were doing in the morning, where we were Okay. discussing what is the requirement today to help people be aware about mental health stigma. जो टैबूज हैं हमारे आगे, जो all the words that we have today on which we are still not ready to talk about, what can be done? Like in the college, I'm very impressed with what the college, नीलिमा जी और अदिति मैम, जिन लोगों ने इतना बड़ा स्टेप उठाया और सुसाइड प्रिवेंशन डे के टाइम पे उन्होंने उसके ऊपर एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, बच्चों को अवेयर कराया. सो हाउ मेनी पीपल आर रियली टेकिंग सच स्टेप? जब कभी हम लोगों को बुलाया जाता है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए या सुसाइड अवेयरनेस के लिए, सबसे पहले ये बता दिया जाता है डोंट यूज द वर्ड सुसाइड. So how can we spread the awareness? Yeah, very true, very true. So what do you say on this, Nilima ji? What's your say? I mean, suicide is happening everywhere. हर जगह पे सुसाइड हो ही रहे, लेकिन सोसाइटल प्रेशर या फैमिली प्रेशर, वो सब नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस जो है, और फिर हाँ, अगर सुसाइड किया है किसी ने तो ये बुरा बोलेंगे हमको. ये जो सोच है ना लोगों की, that we can't help. But if now we are really taking a step ahead to create this awareness, you know, and I'm glad that people are really opening up. People are really opening up, to talk about it. I mean, as you said, not all even colleges are open for having this kind of sessions, as we had on suicide prevention. So, it will be better that we only take a step ahead, and then we by creating awareness, by writing on the same. Like even I have written articles on withdrawal symptoms, then death by suicide. All these articles I have written, and it's on the site of Spark Igniting Minds. Anyone, those who want to read it, they can check the site always. So, and these things have happened only after, not about suicide, but the mental health stress has happened only after COVID has begun. It has elevated more, and the cases are coming in front, but still they are reluctant to approach it. Yes. Yeah. Yeah. So as well said that we are the one at first, as teachers, as trainers, as school Yeah. institutions, as parents, who have to take the initial step. अभी कई बार मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, क्योंकि मैं टीचर हूँ, इतने सालों से पढ़ा रही हूँ, अगर बच्चे को कम मार्क्स आते हैं, मान लीजिए हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत अटेंटिव है क्लास में, बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करता है, सब कुछ उसमें बहुत अच्छा है, बट जैसे ही मार्क्स कम आ जाते हैं तो पेरेंट्स का सबसे पहला कंसर्न होता है कि कहाँ गया वो अटेंशन, और किस तरीके से हमारा वो अटेंशन हमें काम आने वाला है जब ये मार्क्स में रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है. जिस दिन हमारे पेरेंट्स इस बात को समझ पाएं कि दिस इज नॉट योर मार्क्स विच मेक योर चाइल्ड, दिस इज योर लाइक myth
your hallucination in which you have been living for so long, where you have given all the credit to your marks. आपका बच्चा I कैसा know कर रहा है, खुश है नहीं है, सीख रहा है नहीं सीख रहा है, अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा है, that उनसे doesn't matter. ये उनसे कोई मतलब नहीं है। उन्हें उन्हें बस इतना मतलब है कि मेरा बच्चा आईआईटी में क्यों नहीं आया, मेरे बच्चे Yeah, का आईआईएम में क्यों नहीं हुआ। हाउ कैन यू फॉरगेट, मेरे पास 9 बच्चे हैं, उन 9 बच्चे में से 9 के 9 रतन हैं। कोई स्पोर्ट्स में बास्केटबॉल में क्या बढ़िया खेलता है कि स्टेट लेवल से नेशनल लेवल पे जा रहा है, कोई स्विमिंग में इतना बढ़िया है कि यहाँ अलीबाग मतलब ये जो कोलाबा है, कोलाबा से अलीबाग स्विम करके चला जाता है। कोई बच्चा सिंगिंग का चैंपियन है। ये 9 रत्न जरूरी नहीं है कि सबके सब I know. आईआईटीएन हो, सबके सब एम। See, all, as राइट, you rightly said, all fingers are not same, राइट, and everyone has different choices of their own, राइट। which is not respected really सो सो due दैट्स द to पॉइंट। family, society राइट, pressure. Comparison इतना हो रहा है ना आजकल राइट। कि बच्चे भी प्रेशर के अंडर आके खुद को कंपेयर करने लगे। जी, जी। So this is very important to take a note on that, that what do we want in our child? क्या हम सिर्फ एक इंडस्ट्री पैदा करना चाह रहे हैं, एक I know. इंफॉर्मेशन का खदान। अरे चैट जीपीटी के एज में आप इंफॉर्मेशन की बात करते हो, क्या इंफॉर्मेशन चाहिए और कितना चाहिए Yeah, आपको। आज तक इंसानों ने जो कुछ भी रिसर्च किया सब उस चैट जीपीटी के पास है। क्या आपको अपने बच्चे को वैसा बनाना है? स्टिल आर यू नॉट अवेयर अबाउट द डिफरेंस बिटवीन दैट advanced level of technology and your own child? So do you treat your child still as a robot कि मस्त काम करे I और know. चलता रहे? So that's what the people need to think, कि वही एक डिफरेंस है जो हम ह्यूमन को टेक्नोलॉजी से अलग करता है। Right. टेक्नोलॉजी टुडे, अभी आज के डेट में अगर हम बात करें तो लोग टेक्नोलॉजी से शादी करना चाहते हैं, बिकॉज यस फॉर श्योर वो सारी उम्मीदों को, एक्सपेक्टेशन को जिस तरीके से चाहिए वैसे बात करता है। बट दे Yeah. फॉरगेट कि दिस ह्यूमनलीनेस is in all the pains, troubles, pressure, and everything that we are going through today. That makes us lively, जो कि रोबोट एक्सपीरियंस नहीं करेगा। आप उसको 2 थप्पड़ मार दो, तोड़ दो, I फोड़ दो, know. still you There will are be their master. robo. Right, Robo is emotionless. right, right, और यहाँ पे बच्चों का इमोशंस मतलब उनको क्या तकलीफ है ये खुद नहीं समझ पाते पेरेंट्स। right. पेरेंट्स आर ओनली कंसर्न अबाउट कि हाँ अगर मेरा बच्चा इतने मार्क्स नहीं मिले हम्म। तो बाकी एल्डर्स क्या बोलेंगे या पेरेंट्स के साथ फैमिली साथ मेंबर्स टीचर्स की या भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं सोसाइटल। उतनी ही मानती हूँ। यस, जितना वेरी कि ट्रू। रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स हैं, या टीचर्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। जब हम बात करते हैं तो ट्राइंगल में एक पार्ट इज the student, the other part are the teachers, and the third part is parent. So 3 of us are equally responsible and then make a eco-friendly or such sort of a great ecosystem. या एब्सोल्युटली। So what do you think? Like you are already working in a college and such a reputed या college. So what do you think the teachers or professors or institutions must take care of? Because parents को भी जो जानकारी है वो टीचर्स के ही गाइडेंस के थ्रू आ सकती है। तो ऐसा या क्या करना चाहिए टीचर्स को या इंस्टीट्यूशंस को जिसके थ्रू हम ये जो अपना जिम्मा लेके चल रहे हैं अवेयरनेस का, या सबको बताते हैं कि यू नीड टू बी अवेयर अबाउट योर मेंटल हेल्थ, ये हम या कैसे पहुंचे, कैसे ये जागरूकता लाए? नाउ ओके, स्टूडेंट्स जो होशियार बच्चे हैं वो खुद से कर लेते हैं, ओके, लेकिन जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनको ज्यादा जरूरत रहती है हेल्प की। बट एटीट्यूड कैसा है कि नहीं, हाँ ये वीक है किसी सब्जेक्ट में तो ये पूरा खराब है। यू नो दिस इज द जी, साइकी ऑफ एवरी, नॉट एवरी वेरी आई ट्रू। वुड से बट मोस्ट ऑफ देम, यस, मेजरली या। राइट, या। तो यू नो I'll just like to share one story with this. यस, श्योर मैम। Uh, like kingdoms achieve करने के लिए there would be fights between two kingdoms. दो किंगडम हासिल करने के लिए
एक दूसरे से फाइट करते थे, और किसी के साथ किसी के ट्रूप्स ज्यादा रहते हैं या किसी के ट्रूप्स कम रहते हैं, तो एक राजा का जो सेना होती है वो ज्यादा वो डर जाती है ज्यादा ट्रूप्स देख के। लेकिन जो ट्रूप्स का जो लीडर रहता है ना, वो क्या करता है, वो मंदिर में एक लेके जाता है और वो बोलता है चलो हम लोग टॉस करते हैं कि ओके। अगर सो दे टॉस लाइक हेड और टेल। ओके, so they toss a coin and they want the tail to come. राइट। So वैसा ही होता है, टेल ही आता है और फिर वो जीत जाते हैं लड़ाई। ओके। Though the number of troops are less, still they are able to fight against the राइट। number of troops opposite them. Okay, तो नेक्स्ट टाइम फिर से ये बात होती है, तो अगेन व्हेन सो अगेन ये बात जब होती है तो अमंग्स द सेना वो बोलते हैं कि नहीं, फिर से हम टॉस करते हैं, यू नो एक्चुअली द सीक्रेट ऑफ द कॉइन was it had both the sides the same picture was that there was the same picture on both the sides of the coin, on the head as well as at the tail. So every child has the talent in him or her. Only thing is you need to boost them, assure them that you will be able to do it, build that confidence in them. What exactly the troop leader did to the other members of the troop, he boosted them confidence, he motivated them to fight against the enemies. So this is what exactly is needed when the student goes down with his marks, and you really need to encourage that child. Okay, no, एक बार हुआ है, never mind. Failure is or mistake is not a crime. It's just a step forward towards your success. So that's truly said again, Nilima ji, that failure is actually not the ending. It is Yeah, said that it is the stepping stone with which you are able to move ahead. And failure right. is not at all the synonym of loser, being a loser. Loser Yeah, is a mindset. So the same failure can take you towards the peak of whatever you want, and the same failure can take you towards the ditch, towards the bottom of anything that you are moving towards. So it's all about कि मुझे इस फेलियर से क्या सीखना है, क्या सब खत्म हो गया इस फेलियर के साथ, या yeah, very true. आगे बढ़ने का रास्ता मिला है मुझे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, किस तरीके से आज मुझे आइडिया मिल गया उस हिसाब से चलना है। तो ये बहुत बड़ी Yes. बात आपने कही है कि इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, दैट आई हैव फेल्ड और आई डोंट नो एनीथिंग, दैट डजंट मीन दैट द वर्ल्ड एंड्स ओवर देयर। और Yeah, इसके लिए कई सारे स्टोरीज हैं। मैं एग्जांपल देती हूँ लता मंगेशकर जी की, जो yeah, 10 साल शुरुआत में स्ट्रगल करती रही, बिकॉज व्हेन शी केम एट दैट टाइम द वॉइस दैट शी हैड, द स्मूथ वॉइस, द सॉफ्ट वॉइस वाज नॉट वेलकम इन द मूवी इंडस्ट्री। Again, when she started ruling, she ruled for so long that her yeah, sister was not welcome, Asha Bhosle, because her voice was quite harsh, yeah, voice rough. Still, yeah, Leela, Arun, Anusha, Atop made the way, and you see everything. You can't say that anything can go on in the same way for very yeah, long. yeah, Everything has its own time. वैन गॉग जब exactly. जिंदा थे, इतने बड़े पेंटर, उनकी पेंटिंग को किसी ने नहीं सराहा। सबका कहना था कि क्या बकवास है, क्या बनाया उसने। बट आफ्टर हिज डेथ, आफ्टर 100 years of his death, today the same painting is sold in billions. Yeah, अगर हम बात करें सचिन तेंदुलकर की,
और उनके साथ उनके दोस्त थे जिनका एग्जाम्पल हर कोई देते हैं कि वाई सचिन तेंदुलकर बिकेम मास्टर ब्लास्टर द गॉड ऑफ क्रिकेट एंड हिज फ्रेंड विनोद काम्बली people, many of us don't even know his name. So where did he go? Where was he lost? It all goes in the practice. Sachin Tendulkar Yeah. चांदनी रात में भी खड़े होकर के प्रैक्टिस किया करते थे, while his friend Right. had so many excuses not to do that. We talk about चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया, but do we know what all he has done in his life? How he has really had his own journey to reach to that place? ऐसे ही कोई भी चाय वाला MBA चाय वाला नहीं बन जाता है. What all he has done. He too was a failure at a time. He too was rejected at a time, but he didn't take the failure. Like MBA कर करके उसने उस MBA की अपनी रेसिपी को चाय में लगाई और देखो कहाँ चला गया. आज उसके कितने सारे ओपनिंग्स हैं. सो इट्स ऑल अबाउट व्हाट वी कंसिडर इट एज. अभी बात अगर हम फिर कर रहे हैं कि हम अवेयरनेस कैसे लाएं, क्योंकि ये पूरा मंथ हमारा सुसाइड प्रिवेंशन अवेयरनेस मंथ था. जो अपकमिंग मंथ है, अक्टूबर मंथ इज मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ. जो नेक्स्ट मंथ नवंबर आता है दैट इज अबाउट मेंस मेंटल हेल्थ मंथ, जिसको हम नवंबर के नाम से जानते हैं. सो why are we putting all these days for mental health awareness? What is in there that we really need to work upon, that we really need to जस्ट पे अटेंशन टू, और जो इग्नोर किया जा रहा है हमेशा से हर किसी के थ्रू. अभी धीरे धीरे लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं. आई विल टेल यू अनदर स्टोरी नीलिमा जी. लाइक जब मैं लिंक्डइन पे पोस्ट कर रही थी कि हाउ टू वर्क ऑन दिस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, हाउ कैन वी स्प्रेड अवेयरनेस, उस टाइम एक स्टीव फिलिप करके, Steve Phillip is from UK and he has been posting so many things with the name Jordan Legacy. तो उनका जो वेबसाइट है द जॉर्डन लेगेसी, उसके थ्रू ही इज डूइंग अमेजिंग थिंग इन अमेरिका. He has contributed a lot जो भी उनके पास एक्सेस था, because he lost his son who was 34 year old 5 years back, and since then he has never seen back. He has not taken that as a kind of thing which could take any father on his knees. He stood and he is helping all the other people जो कि मेंटली डिस्ट्रेस्ड होते हैं, उनको हेल्प करने में उन्होंने अपनी ज़िंदगी लगा दी है. अब ये जो जॉर्डन लेगेसी है, जस्ट इमेजिन वो कैसे चेन रिएक्शन क्रिएट कर रही है. मुझे जब मैंने लिंक्डइन पे देखा तो मुझे लगा कि इंडिया में कोई नहीं है ऐसा करने वाला, स्टीव जैसा कोई नहीं है. एंड व्हेन आई केम अक्रॉस दोज पीपल हु आर रियली वर्किंग, इवन इन दैट आई शुड से नीलिमा जी यू आर देयर, बिकॉज आप कॉलेज में जिस तरीके से कर रहे हैं, आई नो इट वेरी वेल. देयर आर मेनी कॉलेजेस हु आर नॉट टेकिंग सच सॉर्ट ऑफ स्टेप्स. आई नो न्यूमरस पीपल हु आर स्टिल कंसिडरिंग दैट जरूरत नहीं है, हमारे पास प्रेशर नहीं है, हमारे बच्चों को अगर प्रेशर नहीं लेंगे तो आगे. अरे फॉर श्योर अगर आपको आगे बढ़ना है तो प्रेशर लेना ही पड़ेगा, बट किस तरीके से, कैसे. सो अगेन आई विल पोज अ क्वेश्चन टू यू नीलिमा जी. लाइक वी टॉक अबाउट पीयर प्रेशर. जब हम बात करते हैं कि प्रेशर की बात है, पेरेंट्स का जो जनरल रिस्पॉन्स होता है कि अगर मेरा बच्चा ये नहीं करेगा तो समाज में कैसे जिएगा, लोग क्या कहेंगे. So this point, what do you want to say when people always give this response कि लोग क्या कहेंगे, मैं इतना बड़ा इंसान और मेरा बच्चा इतना बड़ा नहीं बन पाया, तो ये बड़ा छोटा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पीयर प्रेशर कब आता है? जब बच्चे खुद को दूसरे बच्चों से कंपेयर करते हैं, फिर पेरेंट्स उनको कंपेयर करने लगते हैं, और फिर कोई भी चीज हो, या तो कम मार्क्स मिले हो, या फिर दे थिंक गुड फॉर नथिंग अबाउट themselves, they demotivate themselves, सेल्फ एस्टीम लूज कर जाते हैं उनके सिचुएशन की तरफ. बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, whatever they must be facing, the environmental conditions, pressures that they are going through, it's a lot. And I think parents should see to it that they won't compare their child to others. And if the child is comparing and if the child is comparing himself or herself to others, parents should be motivating them that it's okay. Parents should also accept their failures and accept the child with their weakness.
and strengths. No one is ever strong. Yes, no one is always strong, and it is all the kind of environment and the kind of conditioning that we are getting that either makes us strong or weak, isn't it? Yeah, So जब हम पीयर प्रेशर की बात करते हैं, जैसे अभी हमने बात किया कि पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी के साथ साथ एनवायरनमेंट की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बट yeah, वहीं पे फिर आती है कि अगर एनवायरनमेंट नहीं दिख रहा है, हो सकता है कि मेरे पेरेंट्स समझने वाले ना हो सकता right, है कि मेरे टीचर समझने वाले ना हो सकता right, है कि मेरे आसपास का कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो मेरी बात समझ नहीं रहा हो। क्या yeah, उस समय पे ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है? क्या उस समय पे जो आशा है, जो आकांक्षा है, वो पूरी मर जाती है? क्या जीने की मर्यादा वहीं रुक जाती है? सो कई बार ऐसा होता है, इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी, हो सकता है जो आज हम यहाँ सुन रहे हैं वो लोग रिलेट कर पाएँ। कि अब कर आप सुबह उठते हो और उठ करके आपके पास आपको मालूम है कि आप घर से निकलने वाले हो, आपको ऑफिस जाना है और ऑफिस जाने के लिए आपका जो टाइम पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है, पर घर के काम भी आपको करके जाने हैं, सारा काम आप अकेले करते हो और करने के बाद ऑफिस जाना है। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ऑफिस में 1 मिनट की देरी हुई तो बॉस से डाँट पड़ने वाली है। आपका जब जैसे ही आप बस के लिए जाते हो, जो बस आप रोज़ पकड़ते हो, वो बस 2 सेकंड के लिए छूट जाती है। 2 सेकंड के लिए छूट जाती है और उसके आधे घंटे तक आपको बस नहीं मिलती है। अब आप आधे घंटे बाद बस में बैठते हो, बस से कनेक्टिंग आपकी ट्रेन है। वो ट्रेन जो आपको लास्ट मिलनी चाहिए थी, वो आज आधे घंटे लेट है। वो आधा घंटा करके आप लगभग 2 घंटे लेट ऑफिस पहुंचते हो। अब तो तय है कि बॉस क्या बोलने वाले हैं, कैसे बोलने वाले हैं, क्योंकि आज के डेट में इन जनरल जो रिस्पॉन्स है बॉसेस का वो बहुत ही रूखा होता है। और खासकर आप लेट हो तो सब कुछ सुनना पड़ता है। एक तो सैलरी कटे जो कटे वो अलग बात है, पर सुनना भी बहुत पड़ता है very उसके true, साथ। तो वो very true. सुनने के बाद आप अपने काम के लिए बैठते हो, तभी आपको पता चलता है कि कल जो आपने दिन भर लगा के पूरा काम किया था, वो जो आपने कंप्यूटर में फीड किया, वो सारा फाइल, सारा डेटा उड़ चुका है। आपके कंप्यूटर में जो कल का सारा काम दिन भर का था, जो आपको सबमिट करना था, वो सारा गायब है। अब उस प्रेशर में आप हो और तभी आपके पास 2-3 काम और आ जाते हैं और तीनों साथ में आपको प्रेज़ेंट करने हैं बॉस को। आप नहीं दे पाते हो, नहीं कर पाते हो। साथ ही साथ जब आप खाने के लिए जाने वाले होते हो, भूख लगी है बहुत ज़ोरों से, क्योंकि नाश्ता भी नहीं किया, घर के साफ-सफाई में आप रह गए और आप जब खाना खाने के लिए जाने वाले होते हो, तभी आपके पास एक नया काम आ जाता है और वो आपका दोस्त अपना काम आपके पास दे देता है। ये कह कर के कि मैं आज के दिन में बहुत परेशान हूँ, बहुत बीमार हूँ, प्लीज़ मेरा ये चीज़ देख लो। जो आपका वो दोस्त है वो ज़्यादातर आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर वो नहीं किया तो उसकी भी नौकरी जाएगी, ये सोच करके आप उसके भी काम ले लेते हो। Hmm. अब आप वो कर करके पहले उसका काम कंप्लीट करते हो, नहीं तो उसकी नौकरी सही में चली जाएगी। उसका काम करने के बाद आप आगे बढ़ने के लिए सोचते हो, उस चक्कर में सारे लोग लंच के लिए जा चुके हैं, आप नहीं गए। अब जैसे ही आप लंच के लिए उठते हो जाने के लिए, आपका बॉस आकर के फिर से आपको गालियाँ देता है और आप नहीं जा पाते। खाना भी नहीं खाया, वहीं बैठे हो। अब उठ करके जब आप सारा काम ख़त्म हो गया, सब जा चुके हैं, लास्ट में आप उठे हो जाने के लिए, तभी आपको घर से कॉल आता है और कॉल पे आपको बताया जाता है कि कोई ट्रेजेडी हो गई है घर पे। हो सकता है कि आपके पिताजी का देहांत हो गया है और आप वो सुन करके कि आपके पिताजी हमेशा आपको नकारा, निकम्मा बोला करते थे और आज वो चल बसे, आप उनको प्रूव भी नहीं कर पाए कि आप कुछ कर सकते थे। आप ट्रेन में वापस जा रहे हो, ट्रेन में भयानक भीड़ है और उस भीड़ में एक छोटी-सी चूक और इंसान नीचे और आप एकदम ट्रेन की कगार पे हो। कितना देर लगता है ना सोचने में, बस ये जो पकड़ा है ना इस हाथ को छोड़ दो। पर क्या वो छोड़ना सब खत्म कर देता है? और उस Very, सोचने में भी बहुत समय लगता है कि देखिए, वो सोचना कि ये जो सुबह से इतना सारा मेरे साथ होते आ रहा है और अभी जो पिताजी का हुआ, कोई एक चीज़ ऐसा नहीं है जिसकी वजह से ऐसा हुआ। उसमें वो बात कर रहे हैं और उसी बीच में कोई बंदे ने अगर कह दिया कि क्या लड़का थोड़ा साइड हो ना, मुझे तुम्हारी वजह से चुभ रहा है।
अब जैसे ही ऐसा बोला उसने क्या किया, वो ट्रिगर हो गया और उस पर हो सकता है हाथ छोड़ दिया। अब लोग क्या कहेंगे, इतनी सी छोटी सी बात हुई और उस पर वो कूद गया, बस उसको बोला खिसकने के लिए। अब ये तो नहीं समझ रहे हैं कि वो सुबह से क्या देखता हुआ आया है, क्या क्या उसके साथ एग्जैक्टली। घटित हुआ। पीपल कैन ओनली सी कि मैंने उसको तो इतना बोला और इस पे वो कूद गया। और आज के डेट में अगर हम ट्रेन में जाएं, मेट्रो में जाएं, एवरी डे ऐसे झगड़े होते ही रहते हैं और हम उनकी आंखों में देख सकते हैं कितना पेन है, कितना दर्द है जिसको लेके लोग चल रहे हैं। इतना फ्रस्ट्रेशन, इतनी भीड़ है उसमें, फोन पे मीटिंग में लगे हुए हैं, उसमें बातें चल रही हैं, जो जिसका काम है सब किए जा रहा है, सब मशीन की तरह काम किए जा रहे हैं। ओके, एब्सोल्युटली। चलता है, ये प्रेशर चलेगा, पर तब तक जब तक आप उसको कॉन्स्ट्रक्टिवली ले रहे हो। मैं भी करती हूँ, पर वो मुझे परेशान नहीं करता। आई डोंट लेट दैट रूल मी। सो दैट्स व्हाट द एग्जैक्टली। मैसेज आई वांट टू कन्वे कि पीयर प्रेशर या जो भी प्रेशर की हम बात करते हैं, दैट विल ऑलवेज बी देयर। नाउ वी नीड टू वर्क ऑन एग्जैक्टली। आवरसेल्फ। तो जब भी हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की बात करते हैं तो वी नीड टू वर्क ऑन आवरसेल्फ। अगर हम बात करते हैं कि सड़क पे कोई आपको परेशान करने वाला है, ओके, कोई अश्लील हरकत करने वाला है, या फिर कोई किसी भी तरीके से चोरी डाकू जो भी है, अब अगर आप कहोगे कि चोरी डाकू के लिए तो पुलिस है, सिस्टम है, हर जगह नहीं है, उस जगह पे आप नहीं खुद है। भी तो अवेयर होते हो ना, खुद भी सतर्क यस। होके चलते हो, अपने लिए भी ट्रेनिंग लेते हो कि फिजिकली हम इतने स्ट्रांग रहें कि मेरे साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार ना कर पाए। तो जब हम फिजिकली इस बात को समझ रहे हैं कि फिजिकली हमको स्ट्रांग होना है, उसी तरीके से मेंटल स्ट्रेंथ की भी जरूरत है, वेयर वी नीड टू वेरी ट्रू। थिंक अबाउट कि अगर मेरे से कोई इतना बुरा बोल रहा है, अच्छा क्या हो गया, ओके, आई कैन हैंडल द सिचुएशन। अच्छा मेरे से नहीं हो पाया, चलता है, मैं आज नहीं कल कर लूंगा। ऐसा नहीं है कि इसको नहीं करने से दुनिया खत्म हो चुकी है। मेरा एब्सोल्युटली। टारगेट आज का 10 था, 10 में से मैंने 5 किया, मैंने 5 किया, एंड दैट इज एन अचीवमेंट, यस फॉर श्योर। क्योंकि कुछ लोगों का होता है 10 किया उसकी जगह में 20 चाहिए, टारगेट बढ़ा के लेना है। फॉर दैट अनदर स्ट्रेटेजी इज देयर, वर्क ऑन दैट, फाइंड आउट द स्ट्रेटेजी रादर देन क्राइंग फॉर द थिंग दैट यू कुडंट अचीव। जो आपको नहीं मिला उसके एब्सोल्युटली। लिए रोने से अच्छा है कि जो आपको मिल सकता है उसके लिए प्रयास जारी रखना है। अभी मैं एक क्वेश्चन आपसे पहले पूछती हूँ नीलिमा जी। जैसे बच्चों का हाँ। सबसे बड़ा जो एक सवाल होता है कि हमने प्लानिंग तो बहुत की, हमें मालूम है कि सुबह उठना है, हमें मालूम है कि ये चैप्टर के लिए मुझे इतने टाइम पढ़ना है, हमें मालूम है कि मोबाइल अपने से दूर रखना है, हमें मालूम है कि ये ऐसे करना है, सब हमें मालूम है, सब कंडीशनिंग की हुई है, बट इट इज नॉट अबाउट इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इम्प्लीमेंटेशन नीलिमा जी? Implementation is implementation comes everywhere, not only with kids but also with elders, and many a times it happens that even but this again as we say कि वो सिचुएशन पर रहता है। अगर कुछ ट्रिगर्स उनके दिमाग में चल रहे हैं बच्चों के, तो इट impacts the implementation. They are not able to come out of those triggers that are going on in them. ग्रेट। सो इसके लिए भी नीलिमा जी एक बात मैं बताना चाहूँगी। आपने कहा कि ट्रिगर्स है, उसके दिमाग में कुछ ऑलरेडी चल रहा है जिसकी वजह से वो शायद इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है, बट उसके साथ ही एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, दिमाग की अपनी कंडीशनिंग की कितना ज़रूरत है। Yeah. आपने एक और बात कही कि आपको जो चीज़ जैसे करते हो वैसे ही आप हर एक चीज़ में अप्लाई करोगे। तो एक टी हार्वेकर का बहुत सुंदर स्ट्रॉन्ग कोटेशन है, हाउ यू डू एनीथिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। तो आप किसी भी एक छोटे से, आप ब्रश जैसे करते हो ना, उसी तरीके से आप सुबह से लेकर के सामने की सारी चीज़ें करोगे। आप अपने बेड को जिस तरीके से अरेंज करते हो, टेबल को जैसे अरेंज करते हो, आपका दिमाग भी उतना ही डिसअरेंज्ड है या अरेंज्ड होता है। सो दिस इज वन सिंपल थिंग। अब क्यों क्लीन करना है मुझे, अपना सराउंडिंग क्यों क्लीन के रखना करके रखना है, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। हमें मालूम है कि क्लीनलीनेस होना चाहिए, साफ सुथरा होना, हमें मालूम है कि कचरे को कहीं इधर उधर नहीं फेंकना है, बट व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन, व्हाई डू वी स्टॉप? और अगर कोई दूसरा बोल भी दे तो जवाब ये आता है कि तुम्हारा क्या जाता है, तुम्हारा रोड है क्या, तुम्हारा ट्रेन है क्या? बट दे फॉरगेट इट कि यस फॉर श्योर, बिकॉज वी ऑल आर एनर्जी, एंड इन दैट वे अगर हम उस ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जाएं, देन वी ऑल आर कनेक्टेड एंड Yeah. एवरीथिंग इज माइन, एवरीथिंग इज योर्स, इट इज आर्स, Yes. एंड वी नीड टू बिलीव इन Ours. दैट। ओके चलिए, ये थियोरी आपको नहीं समझ में आ रही है, बहुत ऊपर लेवल की होगी, स्पिरिचुअल लेवल की होगी। हम थोड़ा नीचे आते हैं और समझते हैं कि तुम्हारे लिए कितना जरूरी है इसको साफ रखना।
तुम I know, do it for yourself more than others. yes, think about yourself, because what you Yeah. are getting, तुम अगर सामने कचरा देख रहे हो, तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है कचरा देखने के बाद? So isn't it impacting you? Forget about others, think about yourself. If you are so selfish, then think about it. Yes. अगर हम सुबह उठने की बात करते हैं कि सुबह किसी को उठना है, मुझे ही अगर 5 बजे उठना है, I know when I will wake up at 5 a.m. and when I won't be able to wake up. That desire should be so strong कि क्यों Exactly. उठना है, how and why I need to really attend that session जो मुझे 5 बजे करना है. अगर वो इतना strong है उसको अटेंड करना, वो बायोलॉजिकल क्लॉक, अपना दिमाग का क्लॉक मुझे बोल के उठाएगा, मुझे किसी अलार्म क्लॉक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. एंड Exactly. दैट्स व्हाट इट इज. तो ये चीज हम बच्चों को, जिनको भी ये डाउट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि हमें मालूम है ये करना है पर करें कैसे. हमें मालूम है कि राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड राइटिंग कैन हेल्प मी वर्क ऑन माई एकेडमिक्स, दैट कैन मेक मी बेटर इन एवरीथिंग, बट हाउ कैन आई डू इट? एंड फॉर दैट वन सिंपल थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको चाहिए क्या? आप चाहते हो मार्क्स ज़्यादा आए, आप चाहते हो कि आपका टॉपर्स में नाम हो, आप चाहते हो, मतलब इतनी सारी चाहते हैं, हर किसी के पास ये चाहते हैं. आप उस चाहते के लिए क्या Wish क्या कर list. रहे हो? क्या कर रहे हो? I How know. much are you writing? And do you know the effect of writing? Do you know the effect of the holding or touching the 3 fingers? Yeah. So न्यूरोलॉजिकली बात करें, ग्राफोलॉजी के हिसाब से बात करें, साइकोलॉजी के हिसाब से बात करें, कहीं से भी बात करें, even based on spirituality, acupressure, everywhere, these Yes, points are yes. so important which impacts your memory. मेरी अपनी खुद की story is related to that and I openly share it, that how my memory was impacted because I didn't want to write. For a very long period of my life I didn't want to write. I didn't write. मैं सिर्फ पढ़ती थी, देखती थी, करती थी, and I really forgot to write. But it impacted my memory a lot. I had a photogenic memory in the past and I lost that skill. I lost my photogenic memory. Mm-hmm. And somehow it felt like मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था, छोटी छोटी चीजें भी. मतलब ऐसा हो गया था कि मैंने एक बार गैस ऑन किया and I forgot that I have switched on the gas. मैं पीछे मुड़ी and I was in fire. So Oh this my is God. what happens when you really don't work on your skill. कहते हैं ना कि ये Exactly. दिमाग उस नाइफ के समान है जिसको आप जितना यूज करोगे उतना ज्यादा पावरफुल रहेगा. Yeah. So now as we have talked about peer pressure, let's work about the relationships today. क्योंकि हम एक एक पॉइंट को थोड़ा थोड़ा छूना चाहते हैं. We know that how vast it is and it is not Yeah. possible to cover all of them in just one day. Yeah. But whatever we can, और जितने भी questions को हम cover कर पाएं, क्योंकि मैंने जिन बच्चों से पूछा, जिन लोगों से एक सवाल पूछा कि ask me anything today and whatever you will ask we'll try to respond to that. तो उसमें से कुछ Yeah. सवाल में से जो हमारे पास आए हैं उनकी बात करेंगे. तो दूसरा एक सवाल है कि आजकल के बच्चे, मैं बच्चों की बात कर रही हूँ जो बच्चे हमारे 13 साल से लेकर के 21 साल तक के बच्चे, जिनका Okay. प्रायोरिटी किसी भी तरीके से एकेडमिक्स होना चाहिए, करियर ओरिएंटेशन होना चाहिए, उनका गोल पूरी तरीके से एकेडमिक्स में होना चाहिए. बट दीज किड्स समहाउ गेट इन्वॉल्व्ड इन रिलेशनशिप. So जो Yeah. boys हैं that will be involved in the girls which are involved in boy, and right now yes for sure मतलब boy में भी girl में, तो anyhow whatever it is, but this Yeah. kind of relationship I would request you, because you are dealing with such sort of kids, where is it heading to? Where are these kids going with such sort of problems in their relationships? Frankly speaking, having a girlfriend or boyfriend or friend is also a kind of peer pressure. Right. It comes under peer pressure only. कि हाँ ये इनके इतने दोस्त हैं. Even social media, whatever post they post and कितने likes आए कितने Right. नहीं, तो ये कंपटीशन भी रहता है. तो ये बच्चे ही खुद को कमजोर समझने लगते हैं इससे, Right. which is really not good for them. That एक तो क्या होता है कि when you said that you switched on the gas and you forgot, you were very stressed up, right? Hmm. So what happens is, when there is continuous suggestions from other outside, और ये मत करो, वो मत करो, ऐसे करो, वैसे करो, we tend to lose our confidence. Hmm. Others are ruling us. Okay.
तो इससे क्या हो जाता है कि हमको अपना कॉन्फिडेंस लूज करते हैं और फिर ये गलतियां हो जाती है. हम्म. Then first and foremost, what we are talking about is relationship, right? हम्म. So relationship has also become a trend, कि कोई फ्रेंड के तौर पे एक्सेप्ट करता है, कोई नहीं करता. फिर हाउ कैन यू नॉट have a relationship at this age? You know, Right. this is the mindset nowadays. And as they are less bothered about every situation that they do, they are proud of it. Whatever actions they are taking, like having a girlfriend or boyfriend, or they are also into wrong things. Hmm. What do you mean by wrong things? I would like to Uh, highlight those things. Either it is about porn like addiction, it having, is. oh yeah, porn addiction, having early sex, attraction. They are not aware of the consequences further, and they enter into all this, and then they end up in trouble. So, when children should have friends, no doubt. But here again, they should be good ones who encourage them to focus on their career and studies. Not all are. Sorry. Yes, I had What lost the happened? network. No, 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 no. I lost the network. It's okay. It's fine now. Huh. I was just telling we need to Okay. open. We need to open about the kind of Yeah. problems that our teenagers are facing. तो सबसे पहला जैसे अभी वही हमारा नेक्स्ट बात करना था कि हमारे टीनेजर्स फेयर में सबसे पहला तो ये आता है कि एकेडमिक्स में उतना Academics. नहीं हो पा रहा है. उनका करियर ओरिएंटेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है. क्या कौन सा करियर चुनना है जो उनके लिए सबसे ज़रूरी है वो नहीं समझ पा रहे हैं और उसके लिए भी बहुत सारे एक्सक्यूजेज होते हैं. फिर नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप इश्यूज जिसमें वो बहुत जल्दी पड़ जाते हैं. एंड आपने जैसा ऑलरेडी हाईलाइट किया कि पीयर प्रेशर में कि उन Yeah. उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, ये सोच करके भी बहुत सारे लोग इसमें आ जाते हैं. एंड देन दे फॉरगेट दैट व्हाट इज देयर प्रायोरिटी. अब अगर रिलेशनशिप में आ गए देन दे आर इनटू ऑल दी अदर थिंग्स और फिर उसके साथ ही उनके पास प्रॉब्लम आती है सब्सटेंस अब्यूज की. सो व्हाट आर Yeah. द थिंग्स दैट यू पीपल सजेस्ट फॉर सब्सटेंस अब्यूज? Basically, before the children go to that level, we help them with relaxation techniques, meditations. Moreover, we focus on yoga and breathing, which helps them to calm themselves down and think rationally. ओके, उसके लिए तो बहुत सारे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन भी हैं. तो सबसे पहले ज़रूरत ये होती है कि हमें ये पता लगना चाहिए कि हमारा बच्चा कैसे उसकी तरफ बढ़ा जा रहा है. सबसे बड़ा Yeah. रीज़न बच्चों का सब्सटेंस अब्यूज़ में जाने का है कि पेरेंट्स डोंट इवन हाँ, मतलब इमेजिन, दे थिंक. सिचुएशन या हाँ, वो सोच भी नहीं सकते कि मेरा बच्चा ऐसा कर सकता है. हमारे एग्जैक्टली. संस्कार ही ऐसे नहीं है, हमारे घर में तो ऐसा बच्चा कर ही नहीं सकता. एंड दैट इज़ द बिगेस्ट फॉल्ट. क्योंकि आपने बच्चे को बट जन्म द दिया, अपने या संस्कार को जन्म नहीं दिया है. एंड दिस काइंड ऑफ सेइंग कि हम तुम्हारा जीन्स कितना जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, अगर हम साइंटिफिकली भी बात करें तो आपका जीन्स कितना ज़्यादा आपके बच्चे में जा रहा है. हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? तो हाउ कैन यू थिंक दैट योर चाइल्ड इज़ योर कंप्लीट इमेज, योर प्रोजेनी? खलील जिब्रान कौन से ज़माने में आज से करीब 200-300 साल पहले कह के गए कि दिस चिल्ड्रन हैव कम फ्रॉम यू बट नॉट फॉर यू. ये तुम्हारे लिए नहीं आए हैं इस दुनिया में, उनका अपना मकसद है. एंड लेट देम लर्न एंड डू द थिंग्स बेस्ड ऑन देयर ओन एज वेल. एब्सोल्युटली. अब इस पे एक बहुत टोटली बड़ा एग्री. जवाब, क्योंकि मैं उस चीज़ से बहुत परेशान हुई हूँ, बहुत आहत हुई हूँ पास्ट में, जब मैं कभी पेरेंट्स के कहती हूँ कि लेट देम एक्सप्लोर, लेट देम डू या. द थिंग दैट दे आर रियली विलिंग टू डू. तो सीधा कहने लगते हैं वो थ्री इडियट्स वाला काम हमारे साथ नहीं चलने वाला है. रियल लाइफ में ऐसा नहीं चलता है, क्योंकि ओ.
वो अगर बच्चे को फोटोग्राफर बनना है या ऐसा करना है तो उसके लिए हमें और भी बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने होंगे। उससे अच्छा है जो ऑलरेडी जाना पहचाना रास्ता है वहां अगर बच्चा जाएगा तो और अच्छा करेगा। तो हाउ डू यू डील विद सच काइंड ऑफ पेरेंट्स, बिकॉज आई गेस टू यू दोज पेरेंट्स ओनली कम और दोज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स कम हु हैव गॉट देयर पाथ। अब आप इस स्टेज में डील कर रहे हो जहाँ बच्चे को मालूम है कि मैं मैथ्स लेके पढ़ रहा हूँ या आर्ट्स लेके हाँ, पढ़ रहा हूँ या साइकोलॉजी लेके पढ़ रहा हूँ। पर मैं बात कर रही हूँ उन पेरेंट्स की जो इस स्टेज में ही बच्चे को मार डालते हैं कि तुमको ये लेना ही नहीं है, तुमको ये करना ही नहीं है, मैंने ये बता दिया तुमको यही करना है। देन व्हाट शुड बी डन टू सच सॉर्ट ऑफ पेरेंट्स और टॉक टू सच सॉर्ट ऑफ पेरेंट्स, क्योंकि उनको मालूम होना चाहिए कि उनकी इस गलती की वजह से बच्चा सबसे ज़्यादा सब्सटेंस अब्यूज़ में जाता है, बच्चा सबसे ज़्यादा गलतियां करता है। आज मेरे पास ऐसे 3 केसेस हैं वेयर आई नो द स्टूडेंट इज इन पॉर्न एडिक्शन एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज बिकॉज ही नोज दैट सब्सटेंस अब्यूज विल किल हिम, बट ही डजंट नो दैट पॉर्न एडिक्शन इज किलिंग हिम इन द सेम वे। ड्रग एडिक्शन में आप फिजिकली कुछ ले रहे हो, बट इन पॉर्न एडिक्शन यू डोंट नो व्हाट यू आर गिविंग टू योर माइंड एंड हाउ इट इज किलिंग यू विद इन। तो ये एग्जैक्टली। कैसे समझ पाए, किससे पूछे? बच्चा जानता है कि ड्रग इतनी बुरी चीज है मैं नहीं ले सकता, बट ही डजंट नो दैट सोशल मीडिया एडिक्शन इज द सेम, और उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। सो हाउ टू लेट द पेरेंट्स नो अबाउट दिस थिंग, एंड दे आर द फर्स्ट वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। या एब्सोल्युटली, आई टोटली एग्री विद यू कि वो ही पहले रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीजों के लिए। आप पेरेंट्स आर नॉट एबल टू गिव टाइम फॉर their children, neither there is any communication राइट राइट, वेरी ट्रू। के फ्रेंडली जो होना चाहिए, हम्म, दे आर वो नहीं है। वो नहीं है। हम्म, फ्रेंड्स, और ऑलरेडी पेरेंट्स आपने पहले ही एक फ्रेंड्स। पॉइंट बताया था कंपैरिजन वाला, जहाँ या हर कोई ये कंपेयर करता है उसका बच्चा, शर्मा जी का बच्चा तो इतना बड़ा बन गया, उसके बच्चे ने तो मतलब कुछ नहीं था उसके पास फिर भी देखो कहाँ बन गया, वो देखो रिक्शे वाला का बच्चा तो यूपीएससी कंप्लीट कर लिया। सो सच काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स व्हेन पीपल आर गिविंग दे आर एक्चुअली किलिंग द इनर सेल्फ ऑफ देयर ओन चाइल्ड। उसका अपना ही कॉन्फिडेंस गिरता जाता है और उसको लगता है जब अगर मैं अपने माँ बाप की नज़र में कुछ नहीं बन पाया तो मैं बाहर जाके करूंगा ही क्या। no, here, as we discussed, he taking example of successors, Right, the one who succeed. one who Who suc- succeeds, Right, is more important and take it positively. right, Like ऐसे ही वो सक्सीड नहीं हुए, right. चैलेंजेस फेस करके हुए। अभी रिक्शा वाले के बेटे आईएएस होते हैं या बेटियां आईएएस ऑफिसर होती है, Hmm. but the challenges they have gone through or they have faced through, children are only able to see the position, but they are not able to realize कि उन्होंने कितना हार्ड वर्क या क्या कुछ सहा नहीं होगा उसमें। Right. तो अब पेरेंट्स का भी यहाँ पे कम्युनिकेशन, बच्चों के साथ फ्रेंडली कम्युनिकेशन हम्म, आई वुड से होना चाहिए। जी, अभी एक छोटी बात है, मतलब सुबह जब पेरेंट्स बच्चों को उठाते हैं स्कूल के लिए तैयार करने के लिए, हम्म, ओके, तो कैसे होता है कि अगर वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो पेरेंट्स, तो एक तो एक ही पेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, हम्म, तो बोथ आर देयर, स्टिल ओनली वन पेरेंट इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी right, फॉर द चाइल्ड डेवलपमेंट, स्टडीज, हम्म, सब कुछ। एंड जिस तरह से आप उठाते हैं बच्चों को सुबह, वो एनर्जी बच्चे आगे लेके जाते हैं। right, very true. अगर फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं तो वो पूरा फ्रस्ट्रेशन बच्चों का स्कूल में दिख जाता है, हम्म। फिर वो हिटिंग है या पढ़ाई में ध्यान नहीं उनका, ये सब चीजें हो जाती है। तो हर एक चीज़ एक्चुअली मिल करके एक बच्चे को बनाती है, या पेरेंट्स, पियर्स, और उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है दैट इज़ ऑफ फ्रेंड्स। अगर हम बच्चों की बात करें, टीनेजर्स की बात करें, क्योंकि ना तो उनके पास पूरे टाइम पेरेंट्स हैं, ना ही टीचर्स हैं, ना या ही पियर है, जो सबसे ज़्यादा उनके साथ है और सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है फॉर देम इज़ देयर फ्रेंड। तो वही। फ्रेंडशिप में मतलब कि बच्चा अभी जैसे आपने बताया कि रिलेशनशिप में भी फ्रेंडशिप की वजह से आते हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ में फ्रेंडशिप की वजह से आते हैं, पॉर्न एडिक्शन में फ्रेंडशिप की वजह से आते हैं,
ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, चाहे जो कुछ भी शुरू हो रहा है फ्रेंडशिप की वजह से हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके फ्रेंड सर्कल में वो रह रहे हैं और उसी तरीके से कोई बच्चा बहुत अच्छा भी करने लगता है, दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ फ्रेंडशिप। या कोई बच्चा किसी गलत काम से निकल के बाहर आता है, द रीजन इज फ्रेंडशिप। सो सी हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। और किसी ने बहुत अच्छे से कहा है कि पीपल कैन टेल अबाउट यू बाई जस्ट नोइंग 5 ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड्स। जिन 5 लोगों के साथ आप सबसे ज़्यादा रहते हो, बस उनके बारे में आप बता दो, वो इंसान आपका एक एक चीज़ बता सकता है सिर्फ 5 दोस्तों को जान के, बिकॉज यू आर द सम टोटल ऑफ दोज पीपल अलॉन्ग विथ यू आर स्पेंडिंग टाइम विथ। यस। तो अभी अगर हम फ्रेंडशिप की बात करते हैं, आपके पास कॉलेज में इतने सारे बच्चे हैं, मुझे लगता है कितने, आप बताइए नंबर कितने होंगे आपके कॉलेज में बच्चों के बच्चे टोटल? बहुत है, कितने 1000 के नंबर? ऊपर। 1000 और 2000? हम मान के चलते 2000 हैं पर। 2000। अच्छा ऊपर है, चलिए हम हाँ। 5000 मान के चलते हैं, ठीक है। 5000 मान लेते हैं। अब ये 5000 बच्चे जो हैं हमारे, इन सब के अपने अपने दोस्त होंगे, और जिस यस। तरीके से वो दोस्ती को निभा रहे हैं, दोस्ती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसका आपको लाइव एक्सपीरियंसेस मिल रहा होगा, क्योंकि वो आपके पास आके शेयर करते हैं बातें। तो मैं आपसे, आपके थ्रू, क्योंकि वो उनके लिए एक लाइव लिविंग एक्सपीरियंस है पेरेंट्स के लिए जो अभी इसको वॉच कर रहे हैं, कि कितना इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स को देखना, फ्रेंड्स के साथ चलना, और फ्रेंड्स कैसे बिहेव कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको लेके चलना। सी फर्स्ट थिंग, क्या होता है कि फ्रेंड्स और सेम एज ग्रुप के बच्चे होने चाहिए, फ्रेंड्स होने चाहिए लाइफ में। अच्छा। ओके, that is very important to have friends, but how you and what you expect। फ्रेंड्स के साथ बच्चे क्यों कंफर्टेबल होते हैं? क्योंकि दे डोंट जज यू, राइट। वेरी ट्रू। क्योंकि उनको सुनने वाला कोई चाहिए होता है। हम्म। अगर कोई सुनने वाला ही नहीं है उनके पास, हम्म। और पेरेंट्स को कुछ बताए हम्म। या सिबलिंग्स को कुछ बताने जाओ, हम्म। तो द वे द रिएक्शन कम्स, तो इसकी वजह से शेयरिंग भी कम हो गया है पेरेंट्स में, फैमिलीज में। हम्म। जो जो भी चीजें हैं वो शेयर नहीं कर पा रहे बच्चे। राइट। तो शेयर किससे कर रहे हैं? तो उनके उनके एज के बच्चों से, जो हम्म। आर those who are going through similar situation, and they are able to understand each other, but they are not smart enough to guide राइट, them, वेरी ट्रू। आई वाज वेटिंग फॉर दिस पॉइंट एक्चुअली, व्हेन यू सेड कि अपने एज ग्रुप के ही दोस्त होने चाहिए, ओके, ग्रांटेड, but they बट are not, यू टू नीड yeah। समवन हु कैन रियली गाइड यू थ्रू दैट। सो जैसे Yes। आप वहाँ एज अ काउंसलर हो बच्चों के हेल्प करने के लिए, एक ऐसा गाइड, एक ऐसा मेंटोर that they Yeah। can trust, that would be non-judgmental, that would be kind of empathetic towards them, loving, compassionate towards them. So एक ऐसा इंसान होना बहुत जरूरी है। So you do need friends, yes, for sure, to live, to survive, to go Yeah। ahead, बट एक ऐसे मेंटोर की तलाश करो, एक ऐसे कोच की तलाश करो, दैट कैन रियली टेक यू टू अदर लेवल। आज के डेट में आपको पैसे दे करके भी मिलेंगे और कुछ हम जैसे भी मिलेंगे जो हम दोनों तरीके से काम करते हैं। सो यू कैन ऑलवेज अप्रोच मी और नीलिमा मैम, हु कैन हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड what is really required for you at this point of time, और जैसे भी आपको चाहिए जिस तरीके से, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विथ अस एंड वी विल हेल्प यू आउट इन दैट। अभी एक और बात आती है फ्रेंडशिप के ऊपर, कि जब हम कहते हैं कि ये हमारा फ्रेंड है या इसके साथ हमें जो भी ऐसे करना है वैसे करना है, तो डिसाइड कैसे करें कि ये मेरा जेन्युइन फ्रेंड है या ये बस एक मतलबी फ्रेंड है? ये बच्चे कैसे डिसाइड करें? ओके, अभी अगर all are studying in the same class, but some kids are really serious about the career goals, they are really focused, और दूसरे बच्चे कैसे होते हैं कि हाँ चलो बंक कर देते हैं, वो एक ट्रेंड के साथ जाते हैं। बंकिंग इज ऑल्सो बिकम अ ट्रेंड, बंक राइट। करके मूवी जाते हैं, चलो। यहीं पे बात आती है वैल्यूज की, है कि वैल्यूज नहीं? की। वैल्यूज मतलब कि वेरी आपके ट्रू। अंदर कोर वैल्यूज क्या है, आपका ड्रीम क्या है, पर्पस क्या है,
तो right. सबसे पहले अगर हमारे बच्चों को ये पता चल जाए कि वो पढ़ाई कर क्यों रहे हैं, मैं हर क्लास में, चाहे वो छठी क्लास हो, 7वीं हो, 12वीं Yeah, क्लास हो, हर क्लास में पहला सवाल यही पूछती हूँ कि वाई आर यू हियर। अगर मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तुम इंग्लिश पढ़ क्यों रहे हो? तो अंग्रेज बनना है, बाहर जाना है, बट yeah, इट इज नॉट द ओनली आंसर। फाइंड आउट योर आंसर। हो सकते हैं बहुत तरीके हैं, किसी को जॉब के लिए चाहिए, किसी को एजुकेशन के लिए चाहिए, किसी को अच्छा बोलना है इसके लिए चाहिए, बट हर किसी का पर्पस अलग है। व्हाट इज योर पर्पस? एंड इट शुड नेवर बी टू गेट गुड मार्क्स, टू गेट गुड परसेंटेज। अगर आप सिर्फ इसके लिए हो, देन फॉर श्योर यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट। अब एक yeah. सवाल हमारे एक स्टूडेंट का था, वो सवाल को मैं यहाँ फिर से आपके सामने भी लाती हूँ और हम दोनों इस सवाल हाँ पर हाँ डिस्कस करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को, मैं बच्चों को यूज़ कर रही हूँ, 21 साल के बच्चों हाँ तक के हाँ लिए। तो ये बच्चे कभी कभी क्या होता है कि जब उनको जैसे रिएक्ट करना चाहिए, अभी जैसे कुछ सिचुएशन चल रहा है दो दोस्तों के बीच में, और वहां yeah. पे जिस तरीके से उसको रिएक्ट करना चाहिए वैसा उसने रिएक्ट नहीं किया। तो अब इस केस में उस गिल्ट में है ये स्टूडेंट कि मैंने उस टाइम ऐसा क्यों नहीं किया। अब आप इस बच्चे को जो आज गिल्ट में है कि मैंने उस टाइम पे ऐसे रिएक्ट क्यों नहीं किया, उसको क्या कहना चाहोगे? See, we definitely we need to be alert कि क्या सिचुएशन है, और डर के मारे भी you tend to put your foot back और प्यार तब भी, नहीं रिएक्ट इट कर कैन बी पाते। लव एज वेल, इट्स नॉट ऑलवेज फियर। कई या बार प्यार की वजह से भी हम कुछ नहीं बोलती, कहीं ये दोस्ती ना टूट जाए, एब्सोल्युटली कहीं ये मेरे से दूर ना एब्सोल्युटली हो जाए। या एब्सोल्युटली। राइट। तो we and that time maybe the situation, as per the situation you behave, और तो इसकी वजह से मतलब डोंट बी गिल्टी फॉर दैट, फॉर नॉट टेकिंग दैट राइट एक्शन और एनीथिंग। इंस्टेड जब आगे कोई सिचुएशन हो, मे इट बी विद योर फ्रेंड और मे इट बी विद एनी स्ट्रेंजर, फिर भी आपको वो स्टेप खुद जाके लेना है। राइट। इतना अवेयरनेस रहना चाहिए कि अरे ये मतलब अगर आप एक्सेप्ट करते हैं वो कि अरे हाँ मेरी गलती है, और अगर आपको सुधारने का एक मौका मिलता है तो वो उसे लेना चाहिए। राइट। नॉट कि ये इसका फ्रेंड है तो मैं क्यों हेल्प करूं, ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। राइट। यू नो जहाँ रिएक्शन की बात या आती है, जी जी जी, कहिए आप हाँ नीलिमा जी। तो हाँ मतलब आजकल क्या होता है ना कि आउट ऑफ द वे जाके कोई नहीं किसी के लिए करता। यू नो हाँ मैं क्यों करूँ, ये इसका फ्रेंड है, तो अब दिस इज नॉट राइट मतलब। राइट, अभी आपने जो बताया वो ह्यूमैनिटी होना चाहिए किसी के लिए, कि किसी और कुछ कुछ गलत कर रहा है तो बीच में हमें भी इंटरफेयर करना चाहिए जहाँ तक हम कर सकते हैं। फिर या इस पे मैं वो दुर्योधन वाली कहानी सुनाऊंगी श्री कृष्ण की। कई बच्चे का पूछना होता है कि अगर कृष्ण इतने महान थे तो उन्होंने दुर्योधन को क्यों नहीं समझाया, महाभारत को क्यों नहीं रोका? तो उसके पीछे वजह थी, कृष्ण ने कोशिश तो पूरी की। कृष्ण ने या जाकर के कहा भी कि दे दो हमें 5 ग्राम, रखो तुम धरती तमाम। पर दुर्योधन ने क्या जवाब दिया कि मैं सुई की नोक तक नहीं दूंगा। कोशिश तो कृष्ण ने किया अपनी तरफ से, और या कृष्ण जैसा समझाने वाला, और दुर्योधन नहीं माना। तो इसमें कहाँ किसी का दोष है कि नहीं समझा पाया? समझाने के लिए तो नहीं ना, सबने कोशिश की। राइट अब उसने मन बना के रखा था कि मुझे नहीं समझना है, मुझे तो युद्ध करना ही है, मुझे तो पांडवों का अंत करना ही है। तो उस अंत करने की ख्वाहिश में वो खुद गया। तो वो वेरी ट्रू। उसका उसका कर्तव्य था, उसका कर्म था, उसकी सोच थी। उसको कोई नहीं बदल सका, स्वयं भगवान भी एब्सोल्युट नहीं। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम अपना कर्म करेंगे, हमें नहीं पता सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या रिस्पॉन्ड दे रहा है, या उसकी क्या सोच है। हम किसी को बदलने नहीं जा रहे हैं, हम बस अपनी तरीके से, हमें लगता है कि यहाँ पे अगर हमारे कंट्रीब्यूशन से कुछ बन पड़ता है तो ठीक है, नहीं तो या हम फिर एक वक्त के बाद वो बाउंड्री क्रिएट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमें राइट कहाँ तक बोलना है और कहाँ पे हमें अपने पैर को पीछे खींच लेना है। सो दैट इज वन वेरी थिंग, ट्रू। बट द क्वेश्चन हियर वाज समथिंग एल्स। हम यहाँ ओ ह्यूमैनिटी नहीं, हम यहाँ बात कर रहे थे कि अगर हम किसी दोस्त के साथ हैं, किसी रिलेटिव के साथ हैं, किसी बहुत ही अपने क्लोज
फ्रेंड के साथ हैं या कोई ऐसा बहुत क्लोज पर्सन है जिसके साथ हम हैं, और उसके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ जिसमें उसने हमें बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया, एंड आई डिडंट रिएक्ट टू इट द वे आई शुड हैव रिएक्टेड, क्योंकि उस समय मेरे अंदर बहुत एंगर था, बहुत फ्रस्ट्रेशन था, एंड आई वांटेड टू टेक इट आउट, बट एट दैट टाइम आई डिडंट टेक इट आउट, एंड देन लेटर ऑन आई केप्ट ऑन फीलिंग गिल्ट कि उस समय मुझे भी उसका बदला निकाल लेना चाहिए था. सो इन दिस केस व्हाट इट शुड बी डन, तो ये अगर मैं अपने तरीके से इसका अगर आंसर दूं तो इसमें ये होता है कि वी आर अवेयर. ओके, आपने भी बताया कि अवेयरनेस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, अलर्टनेस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि वी आर गॉड एंड वी विल नेवर मेक अ मिस्टेक. Yeah, एंड वी समटाइम्स ruminate, दिमाग में सोचते हैं कि उस समय ऐसा किया, अगर ऐसा किया होता तो, बट वी आर नॉट गॉड that we'll be yeah, doing all the things at the right moment, right time, everything. We keep on doing absolutely, mistakes and from that we learn. absolutely, उस yeah, टाइम आपने वो नहीं किया, and that gives you an important message, an important lesson that next time whenever it happens you will be aware. अगर आप उस yeah, टाइम भी यही रिपीट कर रहे हो, then you have not taken the lesson and you are going on the same loop. exactly. तो पहला तो ये So बात that's है. what I दूसरा, said ना कि right, मतलब even I said the same thing कि अगर आप अलर्ट है और अवेयर है हम्म और आप कहीं देख रहे हैं हम्म कि किसी के साथ गलत हो रहा है तो आप right, you have to take right, that step. right. So again, even if you have not taken at that point of time because you couldn't for various reasons, Yeah, later on you did that. एक बार तो चलता है ना, आपने कर लिया एक बार के exactly, लिए, इट्स ओके. मतलब exactly. भगवान ने उसको, अपने एक कजिन को 100 गलतियां माफ की थी. So at least one mistake is forgiven, but yes, if we Yeah, keep on doing that, then for sure we need to be careful, we need to be aware yeah. and we need to learn from our lessons. तो इसी के साथ आज बहुत सारे बातें आपसे करने को मिली नीलिमा जी. आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू, ग्रेटफुल टू यू फॉर दैट. And along with that, I would request you to end it with something that you would like to share with every listener today. क्योंकि आज जो हमारे पास सुनने वाले हैं उसमें से सिर्फ टीनेजर्स नहीं हैं, even there are housewives, there are professionals, there are people from all the background. So what would be the message that you want to leave for them? Love yourself, love others, take care of yourself, uh, and yes, live positively. Brilliant. So I would just summarize your point when you said love yourself and then love others. तो ये याद रखना है कि फ्लाइट में बताया जाता है कि जब ऑक्सीजन की कमी हो तो सबसे पहले अपने नाक पे लगाना है, so that you can help others. First start loving yourself, and if you can't love yourself, for sure you cannot love anyone else. तो मेरे Yeah, बच्चों, मेरी बहनों और जो भी यहाँ सुनने वाले हैं, अगर आप खुद से प्यार नहीं कर पा रहे हो ना, तो याद रखो आप किसी और से प्यार नहीं कर सकते हो. और उसमें खुद से प्यार करने का मतलब है कि आपके बाल छोटे हैं, बड़े हैं, आप मोटे हो, पतले हो, आप गोरे हो, काले हो, आप कैसे भी हो, if you are not ready to accept yourself, you yeah, can't accept anyone else in the world. तो आप जो very चाहते true. हो दुनिया में उसको आज से देना शुरू करो. मैं उसका लाइव एग्जाम्पल हूँ. यू कैन सी अर्लियर व्हेन आई यूज्ड टू ट्रेवल इन द ट्रेन, एवरी डे आई यूज्ड टू कर्स माई सेल्फ कि मेरे पास इतने सारे पैसे हों कि मेरे पास अपनी गाड़ी हो और मैं अपनी गाड़ी में जाऊँ. बट टुडे यू वोंट बिलीव, आई एंजॉय इट. आज मेरे पास बहुत पैसे भी हों, स्टिल आई विल प्रेफर गोइंग ऑन ट्रेन because I enjoy watching the faces, and that has made me much more powerful. कि मैं इतने सारे Yeah, लोगों के इमोशंस जानती हूँ. हर रोज मुझे पता है कि आज चेहरा देख के मैं बता सकती हूँ कि ये आज अपने हस्बैंड से लड़के आई है, ये इसको आज ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हुई होगी, आज ये जिस तरीके से बात कर रही है. सो all these things I can just understand through the facial gestures, and that yeah, has made me much more powerful in my energy of understanding people in that way. So अगर हम किसी भी चीज को इस तरीके से ले, पॉजिटिवली ले, कंस्ट्रक्टिवली ले, then that really helps us. And उसके लिए सबसे पहले जरूरी है yes, accept yourself, yeah, love yeah. yourself, take care of yourself. So thank you so much Nilima ji, it was wonderful. Thank you so much, Anupam. It was a great talk. थैंक यू, थैंक यू, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल द लिसनर्स. अगर आप लोग यहाँ नहीं होते तो शायद ये इतना पर्पसफुल नहीं होता. उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने हमें ट्रस्ट किया और अपने क्वेश्चंस भेजे, उन क्वेश्चंस को हमने छुआ, आपको जवाब दिया. कैसा जवाब दिया, आई वुड आस्क यू टू जस्ट लेट मी नो पर्सनली इफ यू गॉट द आंसर. सो थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स. Bye. बाय बाय, टेक केयर. You too, take care.